नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके दिल्ली से सामने आ रही है। पवन सिंह को लेकर के जो चर्चाएं तेज थी कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे, तो पवन सिंह सुबह सुबह ही उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए हैं। और पवन सिंह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और बिहार प्रभारी विनोद तावरे पहुंच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे तस्वीर चल रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि पवन सिंह पावर स्टार उपेंद्र कुशवाहा से मिलने कैसे पहुंच गए हैं। जो 2024 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया काराकाट से, वो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने के लिए सीधे दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए हैं। और हलचल तेज हो गई है कि पवन सिंह 2025 विधानसभा का चुनाव आरा से लड़ सकते हैं। देखिए, ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पवन सिंह शामिल होंगे और आरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और शाहाबाद में इस बार फतह करने की एनडीए की तैयारी है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उस वक्त एनडीए जो है पूरा शाहाबाद लगभग सभी सीट हार गई थी और मात्र 2 ही सीट जीत पाई थी। और ऐसे में देखिए, अब 25 की तैयारी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पवन सिंह गए हैं, ताकि इस बार ना कुशवाहा नाराज हो और ना राजपूत नाराज हो। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो काराकाट से शुरुआत हुई और पूरा शाहाबाद ही एनडीए चुनाव हार गई। और उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि कुशवाहा नाराज हो गए थे, राजपूत नाराज हो गए थे, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पे राजपूत और कुशवाहा ये तय करते हैं कि यहाँ पे कौन जीत दर्ज करेगा। और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उसके बाद आरा से जो है आर.के. सिंह हार गए, जो राजपूत समाज से आते हैं। उनका भी आरोप था कि कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। और अब चर्चा है कि 25 विधानसभा चुनाव को लेकर के पवन सिंह साथ होंगे और साथ होने से कुशवाहा और राजपूत में जो नाराज़गी होगी वो दूर होगी और 25 में एनडीए जो है शाहाबाद की फतह कर पाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही है और जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और बिहार की राजनीति में एक बवाल मचा के रख दिया है। क्योंकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने ये तय कर दिया है कि शाहाबाद की फतह कैसे की जाएगी। और रणनीति बना करके इस बार एनडीए ने पूरा वो मैदान में उतरने जा रही है। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रही है और लगातार जो है नेताओं की मुलाकात हो रही है। और ऐसे में पवन सिंह का मिलना कहीं ना कहीं एक राजनीति बवाल मचा दिया है। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद पवन सिंह क्या कुछ कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, क्या अपनी पार्टी से पवन सिंह को चुनाव लड़वाएंगे क्या। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे छोटी बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।